Go. दर्शकों नमस्कार। जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन समस्तीपुर। आज मैं पहुंचे हैं समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा के निवर्तमान विधायक राजकुमार राय जी, और इनसे जानते हैं कि जनता इनको 10 साल चुनकर विधानसभा भेजे हैं और इस 10 साल में इन्होंने क्या विकास के कार्य किए हैं। चलते हैं यहाँ के निवर्तमान विधायक राजकुमार राय जी के पास और जानते हैं उनसे। बने रहिए जनक्रांति के साथ। सर बताएंगे, जनता आपको 10 साल यहाँ विधायक के रूप में चुनकर भेजे हैं, 10 साल में आप क्या सब यहाँ कार्य किए हैं विकास के, बताएंगे। आपको सबसे पहले आपके चैनल के संवाददाता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस हसनपुर विधानसभा की समस्याओं को जानकारी लेने आए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से सूबे बिहार के लोग जानेंगे कि यहाँ क्या विकास हुआ है 10 साल में। आपको पता होगा या नहीं भी हो सकता है कि आज़ादी के 70-74 साल हो चुके हैं, उसमें जो हम लोग 10 साल जो काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में और हसनपुर के जनता के आशीर्वाद से जो मौका मिला है, मुझे लग रहा है कि 70 साल पहले जो काम हुआ था उसमें जो 10 साल जो हम लोग काम किए हैं उतना ही काम हसनपुर में दिखाई दे रहा है। बाकी इससे पहले कोई काम नहीं हुआ था। यहाँ जो है सीधा पहले के जो जनप्रतिनिधि थे या जो भी लोग यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे, जनता का कोई काम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जब से हम लोग राजनीतिक जीवन में आए हैं और हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं तो देखते आए हैं, कहीं सड़क नहीं था, कोई बड़ी बड़ी पुल नहीं था, करे नदी में कहीं पुल नहीं था, कहीं जो भी बाढ़ 87 के बाढ़ से बाढ़ इलाका ये था, जहाँ भी टूटा उसके बाद से कहीं भी यातायात नहीं था। 2010 के बाद जब हसनपुर की महान जनताओं ने हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा किया, विश्वास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार जब उनको हमने अपने क्षेत्र में कई बार कार्यक्रम का उद्घाटन शिलान्यास के लिए लाए और इस क्षेत्र की समस्या से रूबरू करवाए, तो लगातार इस क्षेत्र में उस दिन से विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का इस हसनपुर विधानसभा में सिंघिया प्रखंड, हसनपुर प्रखंड और बिथान प्रखंड, ये तीनों प्रखंड होते हुए करे नदी का जो नदी है, इसमें कहीं लोगों के दोनों साइड जो लोग बसे हैं उसको आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। कई जगह नाव दुर्घटना होता था, राजघाट में होता था, लरझा घाट में होता था, फुहिया में होता था, बराबर बाढ़ में लोग डूबते थे और लोगों को खतरा बना रहता था। इसके लिए हम लोग राजघाट में पुल निर्माण करवा रहे हैं, लरझा घाट में पुल निर्माण हो चुका है, फिर फुहिया में पुल शिलान्यास कर चुके हैं, फिर दर्जिया फुहिया बांध चगमोहरा के निकट पुल निर्माण कार्य चालू है। आप देखे होंगे कि यह पुल जो की लागत है वह बहुत ही लंबा राशि है। राजघाट का 68 करोड़ का है। हसनपुर सखवा पथ में जो पुल है लरझा घाट का, वो हम लोग 2010 में ही बनवा चुके हैं, जिसका 30 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है। फिर हम लोग जो है फुहिया में बनवा रहे हैं, वहाँ एक 11 करोड़ का पुल करे नदी में है, और एक दर्जिया फुहिया जगमोहरा में जहाँ पर बन रहा है वह जो है 50 करोड़ की लागत से पुल निर्माण हो रहा है। तो हम लोग इतने बड़े बड़े काम किए, इतना ही नहीं किए हैं, दोनों करे नदी तटबंध को मजबूत करने के लिए आप देखे हुएगा दाएं तटबंध जो है उसको ऊंचीकरण करवाए हैं, उस पर पक्कीकरण ईंटकरण करवाए हैं, कई नए नए स्विच गेट दिलवाए हैं, ताकि उस पार के जितने किसान हैं भाई उनको जो है नदी का पानी, बाढ़ का पानी ना जाए और किसान को गन्ना न क्षति हो, फसल न क्षति हो, घर में पानी नहीं जाए। नहीं तो लगातार प्रति 1-2 वर्ष पे 2000 में, 2002 में, 4 में, 7 में लगातार बाढ़ से त्रायमाम था इलाके में। लेकिन आज आप देख सकते हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं और हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ की जनता ने चुना है, तो लगातार हम लोग इससे लोगों को रक्षा सुरक्षा किया। आप बाढ़ देखिए, अभी बाढ़ आया है, भयंकर बाढ़ है। 8-9 पंचायत सिंघिया प्रखंड, हसनपुर विधान सभी में पानी था। हम लोग बाढ़ में नाव से लोगों की दुख सुख लिए और सभी परिवार को 6000 रुपये बाढ़ पीड़ित को खाते में पैसा दिलवाए हैं, पॉलीथीन दिलवाए, दवा दिलवाए, जो भी आवश्यकताएँ हैं सब कुछ करवा रहे हैं। तो लगातार हम लोग विकास किए हैं। सड़क पुल तो आप देख रहे हैं
कि जितना बड़ा बड़ा पुल बनवाए हैं, हसनपुर बिथान, सखवा बिथान, आपको 81 नंबर सरसिया राजघाट रोड निर्माण हो रहा है, गढ़पुरा सखवा पथ PWD से निर्माण करें, यानी काफ़ी लागत से हम लोग करवा रहे हैं, जो कभी आज तक हसनपुर में बना नहीं था। 2010 से पहले कोई भी PWD का सड़क हसनपुर विधानसभा में नहीं था। सभी सड़क को हम लोग जब बने हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ की सेवा का अवसर दिया है जनता, तो लगातार सखवा से हसनपुर, हसनपुर से बिथान, गढ़पुरा से सखवा, रोसड़ा सरसिया राजघाट पथ जो PWD, उतना ही नहीं दाँत से नया नगर तक 5 जो है बड़ी बड़ी हम लोग PWD सड़क निर्माण कर रहे हैं, जिसकी लागत काफ़ी है, ऊंचा है। सरसिया राजघाट जो पथ है वो आपको 44 करोड़ की लागत से बना है। पुल सा सड़क 44 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण हो रहा है। 30 करोड़ की लागत से गढ़पुरा सकवा पथ बन रहा है, यानी कई 100 करोड़ की लागत से इस इलाके में हम लोग सड़क निर्माण कराए हैं, पुल पुलिया बनवाए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि जो हम लोग बाढ़ से, इस इलाके में जो बाढ़ से त्राहिमाम है, कुशेश्वर दरभंगा इलाका के कुछ पार्ट है, समस्तीपुर का, उससे बाढ़ से बचाव के लिए 651 करोड़ की लागत सबसे बड़ी राशि है, जो इस इलाके के बाढ़ से सुरक्षा के लिए हम लोग एक नया बांध निर्माण करा रहे हैं। दर्जिया से हसनपुर बिथान सिंघिया प्रखंड की तरफ जाती है, जो बाएं तटबंध है करेह नदी का, उसको निर्माण कराने के लिए हम लोग स्वीकृति करवा लिए हैं। और इस बाढ़ के बरसात के बाद, फिर चुनाव के बाद शीघ्र चालू होगा, तो इस इलाके में बाढ़ से निजात मिलेगा, किसान को रक्षा होगा। बराबर यहाँ किसान त्राहिमाम है, आज़ादी के बाद तक कभी कोई नहीं सोचा कि इस इलाके में बाढ़ कहाँ से आता है। मात्र 1-1.5 किलोमीटर जब मेरा बांध बन जाएगा, स्लुइस गेट बन जाएगा, तो लगभग दरभंगा के पाट और समस्तीपुर के पाट में बाढ़ से वहाँ के लोगों को निजात मिलेगी, वहाँ के लोग खुशहाल होंगे। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय का निर्माण कराए, सभी जगह 90 की पढ़ाई शुरू करवा दी हैं, विद्यालय उच्च विद्यालय बनवा रहे हैं, सभी पंचायत में सरकार भवन निर्माण करा रहे हैं, स्वीकृति दिलवा दी है, कितना बन भी चुका है। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार NDA लोकतांत्रिक गठबंधन से आपको टिकट मिलने में काफ़ी अटकलें का सामना करना पड़ा, फिर NDA महागठबंधन ने आपको टिकट दिए, और टिकट मिलने के बाद यहाँ के जनता, विधानसभा के जनता बहुत खुश भी है, बहुत नाखुश भी है। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हम इकलौता उम्मीदवार हसनपुर के हैं, बता देते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। मेरा नेता आदरणीय नीतीश जी हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 25 वर्षों से उनके कदमों में कदम मिला के कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। इसलिए इस पार्टी से टिकट के लिए कहीं से कोई दूर आए नहीं था। लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं, उनको भी इच्छा होता है कि मुझे टिकट मिले, तो लोग मांग किए होंगे, कुछ बोलते होंगे, इसलिए आप लोगों को लगता होगा। लेकिन आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी इस क्षेत्र में आए हैं कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया है कि राजकुमार जो काम किया है इस इलाके में, आज तक कोई आदमी इतना बढ़िया काम नहीं किया है। जब भी जाते हैं हमसे मिलने, तो इस क्षेत्र की विकास की बात करते हैं। तो जिस नेता को इतना जानकारी हो कि मेरा कार्यकर्ता ईमानदारी से सरकार की योजना को गांव तक पहुंचाता है, तो उनको कैसे हम पर भरोसा नहीं होगा। इसलिए इस सब में कहीं अटकले की कोई बात नहीं है। और NDA गठबंधन ईमानदार इंसान, भले लोग को ही टिकट दिया है, तो हम लोग एक संत परिवार के व्यक्ति हैं। मेरे दादा, पिताजी, मैं स्वयं भी हम लोग जो है सो राधे कृष्ण के भक्त हैं। दादा पिता जो है सीधा भजन कीर्तन करते थे, कन्हैया के पुजारी हैं। तो हम लोग उस परिवार से हैं, हम लोग कहीं इधर उधर के नहीं हैं जो दंग फसाद में रहते हैं। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले को ही टिकट देते हैं, इसलिए मुझे मिला भी है। इस बार यहाँ से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ छोड़कर यहाँ हसनपुर विधानसभा में यादव बाहुबली क्षेत्र होने के कारण यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको आप कितना हद तक टक्कर दे पाएंगे? यादव बाहुल क्षेत्र है हसनपुर, ये बात सही है, लेकिन हम भी तो यादव पुत्र हैं। मेरा दादा पिता यहाँ के जो है, किन्हीं के दादा पिता से
काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वो इलाके में एक एक व्यक्ति उनको जानते हैं, एक एक पुराने व्यक्ति जो हैं सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और जो लोग आएंगे उनके दादा पिता से मेरे दादा पिता का यहाँ ज़्यादा सम्मान है। लोग को मालूम नहीं है इस बात को, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो सारे लोग जानते हैं कि राजकुमार जी के दादा स्वर्गीय योगेश्वर यादव, जिनको भगत जी कहते थे, मेरे पिताजी जो हैं श्री स्वर्गीय राम प्यारे यादव, जिनको बड़े जी बोलते, महंत जी थे, भजन कीर्तन करते थे और वो संत विचार के थे। इसलिए इलाके में उनका उनसे ज़्यादा और किन्हीं के पिता से प्रभाव है और हम उनके पुत्र हैं। हम भी अपने आप को उसी से भगवान से जुड़े हैं और लोगों की सेवा करते हैं ईमानदारी से। किसी को बिगाड़ने का कोई काम आज तक नहीं किया। जो भी व्यक्ति आया, किसी दल के व्यक्ति आया, जो उनका सही काम है हमने सोच समय किया है। इसलिए यहाँ के लोगों को पूरे भरोसा है हम पे। और जो लोग भी यहाँ से आवे, कोई लोग आवे किसी दल से, को राजद से आवे या जो पार्टी से आवे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की जनता सीधा सीधा कार्यकर्ताएँ, नेता, माता, बहनें जितने भी हैं सब लोग हम पे पूरा भरोसा किए हुए हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि यहाँ जितना भी लोग हैं सभी मत जो है एनडीए गठबंधन प्रत्याशी मुझे ही, राजकुमार को ही देगा। बाकी यहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। हाँ, अभी हम यहाँ हसनपुर विधानसभा के निर्मात विधायक राजकुमार राय जी से बात कर रहे थे और बातचीत करने से और यहाँ फील्ड घूमने से हमको पता चला है कि आज़ादी के बाद 74-75 साल के बाद जो भी विकास हुआ था, कुछ विकास हुआ ही नहीं था। 10 साल एनडीए गठबंधन के रूप में यहाँ के विधायक राजकुमार राय जी ने 10 साल में बहुत सारा काफ़ी विकास के कार्य किए हैं। रोड, सड़क, पुल पुलिया बनाने के कार्य किए हैं जो इन्होंने बताया है और सही भी है। चलिए अभी हम पिंकेश कुमार पप्पू के साथ धीरज कुमार पुदार की रिपोर्ट।